प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजमोहन कोकंदे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्यान आईएएस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की आज जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है, जिसमें हमारा जो टाइप है वो है टाइप तीसरा। और टाइप तीसरा कौन सा है? संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, हमने इससे पहले दो क्लासें क्लासिफिकेशन की हो चुकी हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? अक्षरों का वर्गीकरण और शब्दों का वर्गीकरण। ठीक, आज समझेंगे हम संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है और उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से हल करते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, तो समझते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से और इसकी पहचान क्या है। पहचान या इसको परिभाषा भी आप कह सकते हैं। देखिए, तो चार या कितने 5 संख्याएं दी गई होंगी, या संख्या समूह होगा, 4-5 संख्याओं का एक समूह होगा, और जिनमें क्या होता है 3 या 4 किसी प्रकार क्या होंगे? समान होंगे। उनमें किसी प्रकार से एक समानता होगी, 4-5 संख्याओं में समानता होगी। ठीक, और जो समान नहीं होती है, जैसे मान लो 5 संख्याएं दी हैं और उसमें 4 समान है और एक असमान है, विषम होगी, जिसको इस तरीके से भी उसी को ही हम उत्तर मानते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन किन आधारों पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो प्रश्न हल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है हमें, तो देखिए वही उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन बातों को हमें जानना जरूरी है। किन किन बातों को? देखिए, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं होनी चाहिए, अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं। और पूर्ण घन संख्या क्रिया आनी चाहिए। इन सभी संख्याओं की हमें गणितीय संक्रियाएं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं, इन सभी की हमें जानकारी होना चाहिए। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती हैं, अभाज्य कौन सी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है, पूर्ण घन कौन सी संख्या होती है, ये हमें जानना आवश्यक है। ठीक, तो देखिए आज जो अब हम पढ़ते हैं, अब वो समझते हैं कि जो घात, देखिए घात श्रृंखला से संबंधित वर्गीकरण। अब घात जैसे क्या है कि जैसे आपको संख्या दी है 2 पर अगर इस तरीके से क्या है, ये संख्या अगर कोई लिखी हुई है तो इसी को बोलते हैं घात। ठीक, अब देखिए जो ये घात होगी ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी संख्या के ऊपर अगर इसे 2 चढ़ाए तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। और इसी प्रकार अगर 3 चढ़ाए तो इसको क्या बोलेंगे? घन। तो हमें ये जो 2 का घन ज्ञात होना चाहिए, 2 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। इसी प्रकार सभी संख्याओं के घन और वर्ग हमें ज्ञात होने चाहिए। तो जो हमारा आज का क्या है कि घात, हमें घातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसी में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ग श्रृंखला से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, अब वर्ग श्रृंखला में जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 2 हो गया, जैसे यहाँ 4 की घात 2, 8 की घात 2, इस प्रकार क्या है कि एक सिक्वेंस होगा, और या इनके क्या होंगे? वर्ग होंगे। वर्गों की श्रृंखलाएं होंगी, संख्याएं होंगी, उनके क्या होंगे? वर्ग होंगे। तो इन्हीं को हम क्या करना है? समझना है, और एक एक करके सभी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें उनको समझेंगे। ठीक, तो देखिए पहला जो हमारा बिंदु है ए, वो क्या? वर्ग श्रृंखला से संबंधित जो वर्गीकरण के क्वेश्चन है उनको समझेंगे। इसी में देखिए क्या प्रश्न, पहला प्रश्न है, इसको समझते हैं। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी गलत है? अब क्या गलत है? संख्या, इसकी श्रेणी दी है, जैसे 1, 16, 9, 64, 25, 169, 49। अब देखिए इसको समझते हैं किस प्रकार इसमें जो संख्या श्रेणी है ये निर्धारित की गई है, और उसी को निर्धारित करते हुए हम क्या इसमें विषम देखेंगे। तो देखिए एक है, एक किसका? 1 का वर्ग। 16 कितना है? 4 का वर्ग। ये कितने का है? देखिए 3 का वर्ग। 64 कितना? 8 का वर्ग। 25 कितना? 5 का वर्ग। और 169 कितना? 13 का वर्ग। ये 49 कितना? 7 का वर्ग। ठीक, तो देखिए इसको समझते हैं। यहां क्या है? 2, 4, 3,
उसके बाद में 8, 5, 13, 7, इस तरीके से क्या है ये संख्या उनका वर्ग दिया है। तो देखिए हम यहां से क्या करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में कितना है 7। और कौन से विषम पदों को लिया है हमने, विषम पदों को, पहला विषम, तीसरा, पांचवा, ये सातवां, मतलब इनका जो स्थान है वो क्या विषम। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16, या इसमें 4 और 4 कितना हमें अंतर होना चाहिए, इसमें अंतर होना चाहिए आपका, यहां कितना आपका 4 का, तो यहां कितना होना चाहिए 4, ठीक, इसी प्रकार इसमें अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहां 2 का है, ये 2 का अंतर है, और इसमें कितने का 4 और 4 का अंतर होना चाहिए, तो 8 और 4 कितना हुआ 12, यहाँ कितना आएगा 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक। तो विषम कौन सा है इसमें, तो दोस्तों विषम कौन सा है, विषम हमारा डी, ये क्या है विषम है, यहाँ कितना आना चाहिए 144। ये जब इसी प्रकार ये क्या बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी, ठीक। तो श्रृंखला में क्या विषम है 169, और जब जो विषम होगा वही हमारा आंसर होगा। आगे समझते हैं बी, और बी में क्या पूछा जाता है, देखिए घन, क्या दिया है घन श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यहाँ हमने वर्ग पर समझा, नीचे समझते हैं घन श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को, और प्रश्न नंबर हमारा कौन सा दूसरा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, एक का क्या है क्यू, 1 हुआ, ये कितने का 2 का क्यू, 27, 3 का क्यू, और देखिए यहाँ कितना, यहाँ आना चाहिए 4 का क्यू, ये कितना होना चाहिए 5 का क्यू, और ये कितना होना चाहिए 6 का क्यू। तो देखिए 1 का क्यू कितना होता है 1, 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू कितना होता है 7 होता है, 4 का क्यू कितना होता है 64, ठीक, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216। तो देखिए हमने यहां देखा कि ये इसका क्यू है, 1 का, 2 का क्यू, 3 का क्यू सभी ठीक है, मगर कौन सा विषम है यहाँ पर ये, क्योंकि 4 का क्यू कितना होता है 64, यहाँ कितना 65, तो कौन सा हमारा आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों आगे समझते हैं कौन से सी टाइप, किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये किस टाइप पर आधारित है, वर्ग एवं घन जोड़ श्रृंखला पर, ठीक है। इस क्या होंगे, वर्ग होंगे, घन होंगे, और उनकी जोड़ श्रृंखला होगी, ठीक। इसमें समझेंगे प्रश्न नंबर तीसरा क्या दिया है, किस तरीके से श्रृंखला दी है, यह हमारे लिए 4, 5, 14, और देखिए क्या है 39, 103, 169, और ये कितना, ये है 290, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाएगा। ये क्या है, देखिए 4 और कितना 5, कितना प्लस हो रहा है 1, तो यहां हमने क्या लिया 1 लिखा, ठीक। यहां से 14 पे जाने पे कितना प्लस हो रहा है 9, उसी प्रकार 14 से 39 पर आते हैं तो देखिए कितना प्लस हो रहा है यहाँ 25, और 39 से अगर हम 103 पे जाते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ कितना 13, 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में 3 गया कितना 6, ठीक। और देखिए यहां से अगर प्लस करते हैं तो हमें क्या सीक्वेंस प्राप्त हुआ, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ कितना आना चाहिए 7 का, यहाँ कितना आना चाहिए 7 का वर्ग, ठीक। और देखिए इनके बीच में और देखते हैं कितना अंतर आता है, कितना हुआ 10, 10 में से 9 गया 1, और देखिए यहाँ कितना बचा 8 में 6 गया 2, और 1 कितना 121, ये कितने का हुआ 11 का। तो देखिए क्या सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है हमें 1, 3, 5 और यहाँ 7, तो यहाँ कितना आना चाहिए 9, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा यहां से यहाँ कितना आना चाहिए 9, 9 का वर्ग, ठीक। तो देखिए यहाँ कितना हमें प्राप्त हो रहा है 8, 8 प्राप्त हो रहा है ना। अगर हम यहाँ अगर दूसरी संख्या रख देंगे तो हमें क्या होगा कि यहाँ 9 प्राप्त होगा, और यहाँ कितना होगा 7 प्राप्त होगा। अगर देखिए हम यहां से अब घटाते हैं कितना आएगा
6 और कितना बचा यहाँ पर 6, 66। ठीक, 66 क्या है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, अगर हम 7 का करते हैं तो देखिए कितना यहाँ आना चाहिए 49, यहाँ 7 का आएगा कितना आना चाहिए 49, और 49 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ संख्या दूसरी जो आएगी 88, यहाँ कितना 88, किस तरीके से होगा 88। ठीक, और कितना 9 ने 81, 9 और 16 देखिए। ठीक, हमें सही प्राप्त हुआ। तो गलती कहाँ है, ये एक संख्या जो है विषम है, यहाँ कितना आना चाहिए 88। ठीक, इस तरीके से यहाँ 88 आना चाहिए। तो हमारा जो अब इसमें जो गलत होगा या विषम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक, ये इसको समझे होंगे आप। आगे समझते हैं, आगे क्या है, जोड़ श्रृंखला से संबंधित वर्गीकरण पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं। इसमें क्या है, बिंदु पहला जो ए है, इसमें बिंदु ए है, और बिंदु ए क्या है, नियत जोड़ श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। ठीक, देखिए जोड़ श्रृंखला से संबंधित है, तो ये कौन सी, नियत जोड़ श्रृंखला। यहाँ क्या समझे थे हमने, एक में समझा था वर्ग और एक में घन, और दूसरे में वर्ग और घन दोनों को लेके। ठीक, तो देखिए क्या संख्या दी है, 143, 148, 154 और 158, 163 और 168। और 148 में 143 घटा दें तो कितना बचता है 5, यहां हमें कितना घटाया 6 आया, और देखिए इसमें से हमने घटाया तो कितना आया 5 आया, और यहां भी हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक, अब विषम क्या है, यहाँ 6 आ रहा है वही विषम है। और किस तरीके से विषम आ रहा है कि जो संख्या है ये अगर कितनी होती 153, ठीक, तो देखिए कितना अंतर आता 5 का, और 153 और 158 कितना आता 5 का, क्योंकि 154 से 158 में कितने का अंतर आ रहा है 4 का, जो कि गलत है। हमें सभी सेकेंड्स कितने 5-5 के चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें, इसमें आंसर होगा 154। तो यहां तक दोस्तों आप समझे होंगे इस तरीके से क्वेश्चनों को हल किया गया। आगे इसी में जोड़ श्रृंखला से संबंधित प्रश्न वाले जो दूसरा हमारा क्या है, इसी टाइप है, इसी में उसको समझते हैं कि जोड़ श्रृंखला में क्या होंगे, बढ़ते क्रम में, जोड़ श्रृंखला में बढ़ते क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न नंबर हमारा कौन सा 5वां। इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं किस तरीके से हल होगा। आपको भी हल करने के क्वेश्चन इस तरीके से, ये तो हमने क्या है एक टाइप समझा है कि इन टाइपों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं टाइपों के क्वेश्चन आते हैं आपको। यहां अगर आप अच्छे से समझ गए तो निश्चित रूप से आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाइए, कहीं से भी लगाइए, आप उनको हल कर लेंगे। ठीक, तो आगे समझते हैं। देखिए क्या दिया 13, 16, 21, 28, 36, 48 और कितना 61। देखिए अगर हम क्या करते हैं इसमें अंतर, तो अंतर कितना 3, यहां कितना अंतर है 5, कितना 3, 5, 28 में से 21 गया तो देखिए कितना अंतर आएगा 7। ठीक, और यहां कितना देखिए 36 में से 28 गया कितना बचा 8, और यहां कितना बचा 12, और यहां कितना बचा 13। ठीक, तो देखिए क्या इसमें हो रहा है, यहां से 2, 2, और अगर 2 ही 2 का अंतर है तो यहां कितना आना चाहिए इस जगह 9, यहां कितना आना चाहिए 9। ठीक, और 9 के बाद में कितना आएगा 11। ठीक, और 11 के बाद में 13, तो कितना कितना अंतर आएगा 2, 2 का। ठीक, ये अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक, देखिए ये तो ठीक है 7 आया, 7 के बाद में क्या आया 8, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 9। तुम्हारा डिफरेंस किस में आया, डिफरेंस आया 36 की वजह से। ठीक, देखिए यहाँ तक तो सही है 7, यहाँ तक तो आपका ठीक है। इनके बीच में आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ इसके बीच में इसकी वजह से डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ 11 की जगह यहाँ 11 आना चाहिए, जो 12 आ रहा है यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखिए 9 कब आएगा 28 और 9 कितना हुआ
37 और कितना आना चाहिए 11। तो यहाँ कितना होगा 37 और 11 कितना होता है 48। तो देखिए जो डिफरेंस है यहाँ है, यहाँ 37 आना चाहिए, यहाँ 36 है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा बी, 36 हमारा आंसर होगा। इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, आगे समझते हैं। इसी में जो टाइप 3 के क्वेश्चन जो है गुणा, अब तक हमने घन, वर्ग, जोड़, ठीक, अब पढ़ेंगे गुणा श्रृंखला से संबंधित वर्गीकरण के क्वेश्चनों को, उनको समझेंगे किस तरीके से हल किए जाते हैं। देखिए इसमें क्या ए बिंदु टाइप की जो क्वेश्चन है वो कैसे कि नियत गुणा श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, और प्रश्न नंबर जो समझेंगे हम 6। ठीक, देखिए ये क्या दिया 3, 15, 75, 365 और 1875। ठीक, देखिए 3 यहाँ दिया है, 3, 5, 3 का क्या किया गुणा 5 में कितना आया 75। 15 का अगर 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 75, और 75 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे 55, 25, 5 और 5 7 35, और कितना चाहिए है 55, 25, 5 7 35 और 2 37, 300 कितना आना चाहिए 75। तो यहाँ क्या दिया है 365। आगे देखिए इसी में हम क्या करते हैं 5 का गुणा करते हैं 375 में, 55, 25, 5 आया, 5 7 35 और 2 कितना 37, 5 3 15 और 3 18, ये भी ठीक है। तो विषम क्या है 365। कौन सा आंसर होगा हमारा 365, डी वाला हमारा ऑप्शन जो होगा उत्तर होगा। अब इसमें समझते हैं दूसरा जो बिंदु कौन सा हमारा बी, गुणा श्रृंखला से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनका। और ये क्या होगा कि गुणा श्रृंखला में बढ़ते क्रम में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है कौन सा 7वां, इसको समझते हैं। कितना दिया 3, 4.5, 9, कितना दिया यहाँ 22.5, 67.5, 270 और 945। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। 3 में हमने कितने से गुणा किया 1.5 से, तो कितना आया 4.5। अगर 4.5 में हमने कितने से गुणा किया 2 से, तो कितना आया 9, और 9 में अगर हमने कितने से गुणा किया 2.5 से, तो 9 दूनी 18 और इसका आधा कितना हुआ 22.5। तो कितना यहाँ 2.5, क्या बढ़ रहा है देखिए 1.5, 2, 2.5, यहाँ कितने से करेंगे इसमें 3 से, यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए कितना करते हैं 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो कितना आया 67.5। यहाँ कितने से किया 3 से, तो यहाँ कितना से करेंगे 3.5 से। ठीक, तो 3.5 से अगर गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त होगी, वो यहाँ पॉइंट में आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मगर ये क्या है कि पूर्ण संख्या बन रही, बगैर पॉइंट की संख्या बन रही है। तो यही हमारा क्या होगा इसमें विषम होगा, क्योंकि यहाँ 3.5 से हमें गुणा करना है। अब इसको गुणा करके देखोगे तो यही यहाँ पर दूसरी संख्या आएगी। ठीक, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा 270। आगे समझते हैं इसमें आज की जो क्लास का है, ये हमारी अंतिम क्या होगी टाइप होगा गुणा तथा जोड़ श्रृंखला से संबंधित वर्गीकरण के जो क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें अभी और टाइप हैं 5वां 6 7 8 9 टाइप हैं इसमें, तो उनको और समझेंगे, उसको अगली क्लास में समझेंगे। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप अगर अच्छे से समझ लीजिए तो आपसे वो क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई भी किसी भी बुक के आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखिए इसको समझते हैं गुणा तथा जोड़ श्रृंखला पर आधारित। और पहला जो बिंदु है ए, इसमें क्या है नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। क्या है प्रश्न नंबर हमारा 8वां, किस प्रकार दिया है 2, 5, 11, 23, 48, 95 और 191 और 383। देखिए इसको समझते हैं। 2 इंटू 2 प्लस कितना 1 कितना हुआ 5, 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ 11, 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ 23, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 इंटू
कितना 2 46 और एक कितना होगा यहाँ 47। 47 दूनी कितना होता है 94 और एक 95। 95 दूनी कितना होता है 190 प्लस 191। 191 कितना होता है 382 प्लस एक 383। तो जो विषम हमारा कौन सा आया, विषम आया 48। यहाँ कितना होना चाहिए 47। तो कौन सा हमारा इसमें होगा आंसर बी 48। अंतिम समझते हैं इसमें बिंदु कौन सा बी। इसमें दो बिंदु और हैं सी और डी, उसको किस अगली क्लास में लेंगे हम। अभी यहां हम बी को समझते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है कि नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ठीक, नियत गुणा होगा, बढ़ते क्रम में क्या होगी जोड़ श्रृंखला। और प्रश्न नंबर जो होगा आज का हमारा इसमें अंतिम 9 है। तो देखिए क्या दिया 3 7 16 38 74 और 153। तो देखिए क्या करते हैं 3 दूनी 6 और एक 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 कितना हुआ 16, 16 दूनी 32 और कितना यहाँ कितना आ रहा है 6। ठीक, तो देखिए अगर हमने सिक्वेंस लगाया 3 दूनी प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, 16 दूनी 32, यहाँ 1 2 और 16 दूनी 32 प्लस कितना हो रहा है 6। और देखिए 38 दूनी कितना हुआ 38 दूनी कितना हुआ 35 दूनी 70 और ये कितना होगा 76। ठीक, तो यहां मिसमैच है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं 74 दूनी कितना होगा 74 दूनी 7 दूनी 14 140 148 और कितना 5 कितना 174 दूनी 148 प्लस 5 कितना हुआ 153। तो देखिए यहां 1 2 और कितना जोड़ना चाहिए यहां 3। तो 16 दूनी 32 और 3 कितना होगा 35। ठीक, यहां कितना होगा 35 और 35 दूनी कितना होता 70 और 3 के बाद में कितना 4 कितना होगा 74। तो ये तो ठीक है। तो मिस कहाँ है हमारा, गलत कहाँ है, विषम क्या है 38 और आंसर क्या होगा हमारा 38। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। ठीक, तो यहां तक आप समझे होंगे। और जो उनके क्वेश्चन किन किन विषयों को लेके पूछे जाते हैं, मतलब क्या उनके आधार होते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, किन किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों को आज हमने समझा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सहयोग बहुत जरूरी है और यही हमारी ऊर्जा का एक स्रोत है। जय हिंद।